नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं वीएस न्यूज लाइन। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में झारखंड की 25 बड़ी खबरें। इससे पहले कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड के 12 जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुमला में सबसे कम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। रांची समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। कड़ाके की ठंड के कारण रांची में 21 दिसंबर तक स्कूल बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ठंड और बढ़ने की चेतावनी देते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। धनबाद के पाथरडी निवासी सकेत कुमार सिन्हा ने IES 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। यूपीएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा का परिणाम 17 दिसंबर 2025 को घोषित हुआ। ONGC में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में कार्यरत सकेत ने 15 घंटे की नौकरी के बावजूद कड़ी मेहनत और अनुशासन से यह सफलता पाई। उन्होंने BIT सिंदरी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में B.Tech किया है। परिवार के सहयोग और मजबूत इच्छा शक्ति को उन्होंने अपनी सफलता की कुंजी बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 28 से 30 दिसंबर 2025 तक झारखंड दौरे को लेकर रांची में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। इन 3 दिनों में राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान के समय लोक भवन से रांची एयरपोर्ट तक 1 घंटे के लिए सभी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। कई प्रमुख मार्गों पर मालवाहक बस और सवारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी, जबकि भारी वाहन रिंग रोड से चलेंगे। इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है। सरायकेला खसवार जिले का चोका थाना ऑल इंडिया पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2025 में देश भर में 4थे स्थान पर रहा है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस रैंकिंग में चोका थाना को झारखंड का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया। SP मुकेश गुलगायंत ने इस उपाधि को पुलिस टीम और नागरिकों की मेहनत का परिणाम बताया और कहा कि पुलिस आगे भी सेवा ही लक्ष्य के सिद्धांत पर काम करती रहेगी। देवघर के सरट प्रखंड के बारमसिया गांव में किसान सजीव झा ने बिजली सुविधा न होने के बावजूद डीजल पंप से सिंचाई कर बंजर जमीनों को हरा भरा कर दिया। उन्होंने आम बागवानी, सरसों और सब्जियों की सफल खेती की है। महंगे डीजल से लागत बढ़ने पर उन्होंने खेतों तक बिजली पहुंचाने की मांग की है, जबकि अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी देने की बात कही है। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के न्यू बैंक कॉलोनी में कचरा गोदाम में भीषण आग लग गई। सकरी गली के कारण दमकल को दिक्कत हुई, लेकिन पुलिस की सतर्कता से लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के कारण की जांच जारी है। हजारीबाग में पहली बार 17वीं झारखंड यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभ आरंभ हुआ, जिसमें राज्य भर से 400 से अधिक महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी नेशनल यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। आयोजकों के अनुसार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और राष्ट्रीय स्तर के रेफरी उपलब्ध कराई गई है, जिससे खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मंच मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पैसा फैसलों को सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि निर्णय पैसा की मूल भावना के अनुसार होनी चाहिए और कानून का शासन सुनिश्चित होना चाहिए। मुंडा ने सवाल उठाया कि क्या पैसा क्रियान्वयन जनजाति स्वशासन को मजबूत करने के लिए किया गया है या केवल औपचारिकता बन गया है। 1 जनवरी 2026 को बाबा बैद्यनाथ धाम में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। सुरक्षा के लिए 37 संवेदनशील पॉइंट पर पुलिस तैनात होगी। VIP और शीघ्र दर्शन कूपन उस दिन मान्य नहीं होंगे। पंडाओं के अनुसार श्रद्धालु नए साल पर परिवार की सुरक्षा और सुख समृद्धि की कामना करेंगे। धनबाद के राजगंज में सड़क हादसे में गिरिडीह के ललिया देवी, उनका बेटा रामदेव यादव और पोती गीता देवी की मौत हो गई। कार तेज रफ्तार ट्रक से टकराई थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रक जब्त कर जांच शुरू की। स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा सुधार की मांग कर रहे हैं। बोकारो रेड क्रॉस ब्लड बैंक में बिजली और जनरेटर की खराबी के कारण मरीजों को रक्त नहीं मिल पा रहा। पर्याप्त ब्लड होने के बावजूद स्टोरेज और वितरण प्रशासन से व्यवस्था सुधारने की आग्रह।
हजारीबाग में संस्कृत भारती की पहल विद्यालय और महाविद्यालय के लगभग 50 बच्चों को निःशुल्क संस्कृत बोलना और पढ़ना सिखाया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और नई पीढ़ी को इसे सीखना चाहिए। बच्चे इसे अपनी मातृभाषा और संस्कृत से जुड़ने का अवसर मान रहे हैं। झारखंड में साइबर अपराधी बढ़ चुकी है। झारखंड में नक्सलवाद पर काबू पाने के बाद साइबर अपराध पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। 19 से 25 तक 6080 अपराधी गिरफ्तार। 2025 में अकेले 2100 पकड़े गए। मुख्य जिला जामताड़ा, धनबाद, देवघर, गिरिडीह। पुलिस ने 2.80 करोड़ रुपया फ्रिज और 2.65 करोड़ रुपया बरामद किए। साइबर हेल्पलाइन 1930 से 54589 कंप्लेंट दर्ज, लगभग 100 करोड़ रुपया आम लोगों का वापस। झारखंड पुलिस लगातार नए साइबर थाने खोलकर डिजिटल अपराध पर नकेल कस रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जमशेदपुर दौरा, प्रशासन अलर्ट। 29 दिसंबर को राष्ट्रपति जमशेदपुर दौरे पर सोनारी एयरपोर्ट से करांडी कार्यक्रम स्थल तक तैयारियां तेज। सड़क मरम्मत, दीवारों पर आदिवासी कला और होर्डिंग बैरिकेडिंग की गई। सुबह 10 से 10 बजे आगमन। मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल जाएंगे। 29 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक व्यावसायिक वाहनों का आवागमन प्रतिबंध। मालवाहक वाहन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक निषेध। आपातकालीन और जरूरी सेवाओं के वाहनों का परिचालन पुलिस नियंत्रण में। झारखंड में पैसा नियमावली पर विवाद, कैबिनेट से पारित पैसा नियमावली अब तक सार्वजनिक नहीं, आदिवासी जनप्रतिनिधियों में चिंता। 2001 में झारखंड पंचायती राज अधिनियम पारित पूर्ण रूप से लागू नहीं। 2023 में ड्राफ्ट तैयार, 154 सुझावों पर मंथन। 23 दिसंबर को कैबिनेट ने पारित किया। मुख्य संघ अध्यक्ष, पारंपरिक अधिकार बिना पैसा का लाभ नहीं। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने सार्वजनिक करने की मांग उठाई। पैसा देश के 10 राज्यों में लागू, झारखंड और उड़ीसा में अधिसूचित नहीं। रांची बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर कराने की मांग की गई। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इससे जनप्रतिनिधि जनता की सेवा में अधिक सक्रिय होंगे। पूर्व नेता दिनेश नंद गोस्वामी और दीपक प्रकाश ने सरकार से जल्द चुनाव घोषणा करने को कहा। अमर कुमार बावरी ने पैसा नियमावली सार्वजनिक न करने पर सरकार की आलोचना की। धनबाद शनिवार को चासनाला डीप माइंस हादसे में 50वीं बरसी पर 375 शहीद श्रमिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद स्मारक पर 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। श्रमिक परिवारों ने दीप जलाए। वहीं सेल अधिकारी, नेता और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी श्रद्धांजलि दी। बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल ने सुरक्षा सुनिश्चित करने और शहीद परिवारों का ख्याल रखने का आश्वासन दिया। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने हादसे की याद दिलाते हुए शोक व्यक्त किया। सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने इसे एशिया की सबसे बड़ी खान दुर्घटना बताया और भविष्य में सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। 27 दिसंबर 1975 को हुआ यह हादसा काला पत्थर नाम फिल्म में भी दर्शाया गया है। गोड्डा ईसीएल राजमहल परियोजना में अपराधियों ने फायरिंग की और डोजर में आग लगाने का प्रयास किया। कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। अपराधी फरार। पुलिस जांच में जुटी है और मौके से पेट्रोल की बोतल, माचिस और डोजर में फंसी गोली बरामद की गई। इलाके में पहले भी ऐसा वारदातें हो चुकी है। गढ़वा झारखंड में मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 7 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं, जिनमें 5 अकेले गढ़वा में हैं। योजना से आदिवासी और स्थानीय मछली पालक आत्मनिर्भर बनेंगे। मेराल प्रखंड के पिपरा निवासी नूरुल हुदा अंसारी का प्रोजेक्ट 4 करोड़ रुपया में स्वीकृति। नदी नाले में मछली पालने से आय बढ़ेगी। गिरिडीह कांग्रेस में स्लीपर सेल्स को लेकर भ्रम की स्थिति है। पार्टी नेता कभी पहचान करने तो कभी सामने लाने की बात कर रहे हैं। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि 28 दिसंबर को कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर प्रदेश के 70,000 घरों में झंडा लगाया जाएगा, जिससे स्लीपर सेल्स बताए जा रहे लोगों के घर भी शामिल होंगे। वहीं संगठन विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई की बात भी कह गई है। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र अंतर्गत एकड़ा पुल के पास एलपी ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार टिंकू ताती 26 की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक शिव शंकर यादव ने ट्रक सहित केनवाडी थाना में आत्मसमर्पण कर दिया। मृतक पेशे से बिजली मिस्त्री था और उसके 3 छोटे बच्चे हैं। ग्रामीणों के आक्रोश के बीच पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया।
बरोरा थाना क्षेत्र के पोचरी में सरकारी जमीन पर माफियों द्वारा अवैध रूप से मिट्टी कटी कर खुलेआम बिक्री की जा रही है। स्थायी लोगों का आरोप है कि थाना प्रभारी की मिलीभगत से दबंगों का हौसला बढ़ा हुआ है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बताया जा रहा है कि उक्त सरकारी भूमि पर विकास कार्य प्रस्तावित था, लेकिन उससे पहले ही जमीन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मामले की शिकायत बाघमारा अंचल अधिकारी से भी की गई है। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा और विश्वसनीय अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।